सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, हम लोग आहार विचारः पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि भोजन के क्या क्या नियम हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि उष्णम अश्नीयात यानी कि गर्म खाना चाहिए, स्निग्धम अश्नीयात स्निग्ध भोजन खाना चाहिए, मात्रावत अश्नीयात यानी कि मात्रा के अनुसार खाना चाहिए, और पढ़ा कि जीर्णे अश्नीयात यानी कि भोजन पचने के बाद खाना चाहिए। अब चलिए आगे भोजन के कुछ और नियम को पढ़ते हैं। तो पांचवा बिंदु है बच्चों कि वीर्य विरुद्धम अश्नीयात। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, है ना। तो कह रहा है कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि शक्ति के अविरुद्ध यानी कि शक्ति के अनुकूल भोजन करना चाहिए। व्यक्ति की जितनी शक्ति है, व्यक्ति जैसा है उसी के अनुसार उसे भोजन करना चाहिए। शक्ति के अनुकूल भोजन करने से क्या होता है? वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात। अविरुद्ध वीर्यम अश्नन ही विरुद्ध वीर्य आहार जय विकारय न उपसृज्यते। यहाँ पर बच्चों अगर इसे हम अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा विरुद्ध वीर्य आहार जय ही। यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, विकारय ही न उपसृज्यते यानी कि अविरुद्ध वीर्यम अश्नन यानी कि शक्ति के अगर हम अनुकूल भोजन करते हैं तो विरुद्ध वीर्य आहार जही, तो शक्ति के प्रतिकूल भोजन करने से भोजन के द्वारा जो विकार उत्पन्न होता है उन विकारों से ना उपसृज्यते, वह ग्रसित नहीं होता है। जो व्यक्ति शक्ति के अनुकूल, शक्ति के अनुसार भोजन करता है वह शक्ति के प्रतिकूल भोजन करने वाले होने वाले विकारों से ग्रसित नहीं होता है। यानी कि शक्ति के प्रतिकूल भोजन करने से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शक्ति के अनुसार भोजन करता है वह उन दोषों से ग्रसित नहीं होता है जो शक्ति के प्रतिकूल भोजन करने से उत्पन्न होता है। तस्मात् वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात, इसलिए शक्ति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। अगला बिंदु है इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम च अश्नीयात। इष्ट कहा जाता है बच्चों इच्छित, इच्छित है ना। तो कह रहा है कि इष्टे देशे यानी कि इच्छित स्थान पर, और इष्ट सर्व उपकरणम इच्छित सारे उपकरण के साथ, है ना, भोजन करना चाहिए। इच्छित स्थान पर करने से इष्टे देशे इष्ट सर्व उपकरणम च अश्नीयात। इष्टे ही देशे इष्ट ही सर्व उपकरण ही सह भुंजानो, अर्थात इच्छित स्थान पर इच्छित सभी वस्तुओं के साथ, इच्छित सभी वस्तुओं के साथ कहने का तात्पर्य है कि भोजन करने का जो इच्छित वस्तु होती है, जैसे कि बैठने का आसन, थाली, कटोरा, जल पात्र आदि सभी के साथ लेकर जो भोजन करता है, इस तरह से भोजन करने वालों का सह भुंजानो न अनिष्ट देश जय, है ना, देश जय मनोविघात कर ही भावय ही मनोविघातम प्राप्नोति। यानी कि जो व्यक्ति इच्छित स्थान पर और इच्छित सभी वस्तुओं को साथ लेकर भोजन करता है वह व्यक्ति अनिष्ट देश जयी, अनिष्ट देश जयी कहने का तात्पर्य है कि अनिश्चित स्थान से उत्पन्न होने वाले,
है ना। मनोविघात करहि, अनिश्चित स्थान पर बैठकर भोजन करने से जो मन का अवसाद यानी कि मानसिक कष्ट जो उत्पन्न होता है, मानसिक भाव जो उत्पन्न होता है, वैसे विकारों से, वैसे मानसिक कष्टों से वह ग्रसित नहीं होता है। कौन? जो इच्छित स्थान पर इच्छित वस्तुओं को साथ लेकर के भोजन करता है। यहाँ पर बच्चों इसको अगर अलग अलग करेंगे तो होगा ना अनिष्ट देश जय ही। देश जय ही में तृतीया विभक्ति है। इसका अर्थ हुआ कि अनिश्चित स्थान से उत्पन्न होने वाला। और मनोविघात करे ही, यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है। फिर भावय ही, यहाँ भी तृतीया विभक्ति है। यानी कि अनिश्चित स्थान कहने का तात्पर्य है कि वैसा स्थान जहाँ पर गंदगी फैली हुई हो, मक्खियां भिनभिना रही हो, वैसे स्थान पर बैठकर भोजन करने से मानसिक कष्ट होता है, मन को दुख होता है। तो वैसे स्थान पर बैठकर करने से क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है, मानसिक कष्ट भी होता है, दोष भी उत्पन्न होता है। लेकिन जो व्यक्ति इच्छित स्थान पर, साफ सुथरा स्थान पर, जहाँ स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ खाने में अच्छा लगता हो और सभी उपयोगी इच्छित सामग्री के साथ भोजन करने से वे वैसे दोषों से, वैसे मनोविकारों से ग्रसित नहीं होता है। तस्मात् इष्टे देशे तथेष्ट सर्व उपकरणम च अश्नीयात्। इसलिए इच्छित स्थान पर सभी इच्छित उपकरण के साथ लेकर के भोजन करना चाहिए। अगला बिंदु है ना अति द्रुतम अश्नीयात्। इसे अगर तोड़ेंगे तो होगा ना अति द्रुतम अश्नीयात्। द्रुतम का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, यानी कि हड़बड़ा कर भोजन नहीं करना चाहिए। ना अति द्रुतम अश्नीयात्, उससे होता क्या है? अति द्रुतम ही भुंजानस्य, यानी कि अति द्रुतम ही भुंजानस्य, यानी कि जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर खाने वाले का, है ना, उत्स्नेहनम अवसादनम भोजनस्य अप्रतिष्ठानम च भोज्य दोषः। जल्दी जल्दी खाने से यानी कि हड़बड़ा कर खाने से क्या क्या होता है? उत्स्नेहनम, उत्स्नेहन का अर्थ होता है उल्टी होना, है ना, उल्टी होना। और क्या होता है? अवसादनम, अवसादनम यानी कि मानसिक कष्ट होना, दुख होना। और भोजनस्य अप्रतिष्ठानम, और भोजन का गलत जगह पर चला जाना, ये सभी दोष उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है? साध गुण उपलब्धि ही च ना नियता, और भोजन जिस उद्देश्य के लिए हम लोग करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, यानी कि गुण की प्राप्ति नहीं हो पाती है, सारा कुछ उल्टा पलटा हो जाता है। कैसे? बहुत जल्दी जल्दी भोजन करने से। पहली बात तो है कि हड़बड़ा कर भोजन करने से भोजन जो है वो गलत स्थान पर चला जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे बच्चों कि खाते खाते अचानक से खांसी आ जाती है, आदमी सरक जाता है। तो यह इसका कारण क्या है कि भोजन जो है वह मतलब भोजन नली में ना जाकर के श्वास नली में चला जाता है, यानी कि गलत स्थान पर चला जाता है। वही कहा गया है कि अप्रतिष्ठानम, भोजन का जहाँ जाना चाहिए वहां ना जाकर कर वह अप्रतिष्ठानम यानी कि गलत स्थान पर चला जाता है। तो वैसी स्थिति में होता क्या है? उल्टी आ जाती है, व्यक्ति जो है वो सरक जाता है और कष्ट भी होता है। इसलिए बहुत हड़बड़ाकर और जल्दी जल्दी भोजन नहीं खाना चाहिए। तस्मात् न अति द्रुतम अश्नीयात्, शांति से बैठकर मन लगाकर भोजन करना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है न अति विलंबित अश्नीयात्, न अति विलंबित। विलंबित का अर्थ होता है शीघ्र, ये नहीं देर से, है ना। द्रुतम का अर्थ होता है शीघ्र और विलंबित का अर्थ होता है देर से। बहुत देर से भी खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही हड़बड़ा कर खाना चाहिए और ना ही बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए।
बहुत धीरे धीरे खाने से क्या होता है, अति विलंबितम ही भुंजानो ना तृप्तिम अधिगच्छति बहुभुक्तम शीति भवति आहार जातम विषमम च पच्यते। कह रहा है कि अति विलंबितम यानी कि देर से खाने से, बहुत देर तक बैठकर खाने से क्या क्या होता है, तृप्तिम ना अधिगच्छति यानी कि तृप्ति नहीं होती है, व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। दूसरा क्या होता है, बहुभुक्तम यानी कि खाना अधिक खिला जाता है, जितना खाना चाहिए वह नहीं यानी कि मात्रा के अनुसार नहीं होता है, अधिक हो जाता है। और क्या होता है, शीति भवति खाना जो है वो ठंडा हो जाता है। जबकि कहा क्या गया है, उष्णम अश्नीयात गर्म खाना चाहिए, लेकिन बहुत देर तक बैठकर जब खाना खाते हैं तो वह पहली बात तो है कि तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। बहुभुक्तम यानी कि बहुत अधिक खाना खिला जाता है, शीति भवति खाना ठंडा हो जाता है, और विषमम च पच्यते और कष्ट से पचता है, यानी कि पचने में भी कठिनाई होती है। तो ये 4 दोष उत्पन्न होते हैं किससे, अति विलंबित अश्नीयात से, मतलब कि देर तक खाने से। खाना लेकर कभी कभी ऐसा होता है कि खाना लेकर बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, खाए जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कि कितना खाएं। इसलिए कहा गया है कि तस्मात् न अति विलंबित अश्नीयात, इसलिए बहुत देर तक भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगला है बच्चों जो कि अंतिम बिंदु है, अजल्पन न हसन तन मना भुंजिता। अजल्पन का अर्थ होता है, जल्पन का अर्थ होता है बात करते हुए, और अजल्पन का अर्थ हुआ बात नहीं करते हुए, है ना। और ना हसन और हंसते हुए भी नहीं, यानी कि बात करते हुए और हंसते हुए भोजन नहीं खाना चाहिए। तन मना भुंजिता मन लगाकर भोजन को खाना चाहिए। अजल्पन अहसन तन मना भुंजिता यानी कि बिना बात करते हुए और बिना हंसते हुए भोजन करना चाहिए मन लगाकर। जलपतो हसतो अन्य मनसो वा भुंजानस्य ता एवा दोषा भवन्ति या एवा अति द्रुतम अश्नतः। कहा जा रहा है कि बात करते हुए और हंसते हुए भोजन करने से वही दोष उत्पन्न होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी खाने से उत्पन्न होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी, है ना, अति द्रुतम भोजन खाने से जो जो दोष उत्पन्न होते हैं वही दोष उत्पन्न होते हैं बात करते हुए और हंसते हुए खाने से। तो अति द्रुतम भोजन करने से क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं बच्चों, कि भोजन जो है वो गलत स्थान पर चला जाता है, और क्या होता है, उल्टी होती है, मानसिक कष्ट होता है। तो वही सब दोष इसमें भी होता है कि खाते खाते बात कर रहे हैं, खाते खाते हंस रहे हैं, यानी कि हंसते हुए खा रहे हैं, बात करते हुए खा रहे हैं, तो वही सब दोष उत्पन्न होते हैं, है ना। तस्मात् जल्पन अजल्पन न हसन तन्मना भुंजिता, इसलिए बात करते हुए और हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि मन लगाकर भोजन करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि भोजन करते समय हमें मोबाइल और टीवी भी नहीं देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे खाना खाते रहते हैं और एक हाथ से मोबाइल देखते रहते हैं, तो यह गलत है, इससे भी दोष उत्पन्न होते हैं। तो खाना खाते समय हमें खाना पर ही ध्यान लगाना चाहिए। जो भोजन हम कर रहे हैं उस समय ना टीवी देखना चाहिए और ना ही मोबाइल देखना चाहिए, इससे भी दोष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यह पाठ आहार विचारः पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इन नियमों का पालन करके अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। धन्यवाद।